Hello class, today we start degree of freedom. Today we start degree of freedom. अब बताओ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. लास्ट लेक्चर में प्रेशर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इस चीज को सीखा था और साथ साथ ध्यान देना कि प्रेशर को कैलकुलेट करने के साथ ध्यान हो तो प्रॉब्लम भी समझाया था. आज के लेक्चर में बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन पहले समझना है, फिर रियल लाइफ में समझा के और फिर समझाता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे यहाँ पे देखा जाता है. द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच a molecule or an atom, a molecule or an atom can exhibit motion or have energy is called degree of freedom, is called degree of freedom, is called degree of freedom. आपको सिंपल वे में बोलूं, एनर्जी रखने के बहाने हमेशा याद रखना है. यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब याद रखना है एनर्जी रखने के बहाने. रखने के बहाने बात समझ आ रही है ना? वैसे आप लोग तो बहुत ज्यादा बहाने मारते हो घर पर, तो वैसे ही क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो मॉलिक्यूल होगा वो या पार्टिकल होगा वो कितने टाइप की एनर्जी रख रहा है उसी को क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. बात समझ आ रही है ना? तो एनर्जी रखने के बहाने. आपको भी तो फ्रीडम चाहिए, आपको भी बहाना. फ्रीडम का मतलब एक तरीके से बहाना कि हाँ यार आज तो हमें बिंदास रहना है, आज तो मन हो रहा है 2-4 मूवी देख लें लॉकडाउन का टाइम में. बात समझ आ रही है ना? तो अगर ऐसी थिंकिंग है, ठीक है, ऐसी थिंकिंग है तो याद रखना है यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम से थोड़ा बहुत मैच कर रहे हैं. ठीक है, तो हमेशा याद रखना कोई भी पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी कितने टाइप का या कितने टाइप का मोशन रख सकते हैं उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो एनर्जी रखने के बहाने इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम. आगे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे. अब आपको तो 3 तरीके के हमें मॉलिक्यूल पढ़ने होंगे. एक मोनो एटॉमिक, दूसरा होता है डाया एटॉमिक, तीसरा होता है पॉली एटॉमिक. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको तो 3 तरीके से मोशन होगा. ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कैटेगराइज. ऑन द बेसिस ऑफ मोशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कैटेगराइज. सबसे पहले क्या होता है? ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है. ट्रांसलेशनल मोशन समझना है यहाँ पे. अगर कोई भी पार्टिकल एक ही पाथ पे चल रहा हो या कोई भी मॉलिक्यूल एक ही पाथ के अलोंग चल रहा हो, एक ही एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो उसके मोशन को बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन. उसके मोशन को क्या बोलेंगे यहाँ पे? ट्रांसलेशनल मोशन. जैसे अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 एक्सेस पॉसिबल है, 3 एक्सेस पॉसिबल है. एक क्या होता है यहाँ पे एक्स एक्सेस, एक क्या होता है बच्चे एक्स, दूसरा क्या होता है यहाँ पे वाई एक्सेस, दूसरा क्या होता है यहाँ पे वाई, तीसरा क्या होता है यहाँ पे जेड एक्सेस, तीसरा क्या होता है यहाँ पे जेड एक्सेस. तो ध्यान देना यहाँ पे अगर पार्टिकल एक्स के अलोंग चल रहा है तो यहाँ पे पार्टिकल अगर एक्स के अलोंग चले या फिर वाई के या फिर जेड के, किसी एक फिक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं या एक सिंगल पाथ पे चल रहा है तो याद रखना उसके मोशन को क्या बोलेंगे यहाँ पे? ट्रांसलेशनल मोशन. तो उसके मोशन को, पार्टिकल के मोशन को क्या बोलते हैं यहाँ पे? मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल. बस है ना? और पार्टिकल. तो ध्यान देना यहाँ पे वो मोशन क्या होगा यहाँ पे? और पार्टिकल. वो क्या होगा यहाँ पे? ट्रांसलेशनल मोशन. वो क्या होगा बच्चे यहाँ पे? ट्रांसलेशनल. तो ये मोशन क्या होता है कलेक्टिवली अगर देखा जाए? ट्रांसलेशनल मोशन. या तो पार्टिकल इधर को चल रहा हो या फिर पार्टिकल इधर को या मॉलिक्यूल इधर को चल रहा हो या इधर को चल रहा हो मॉलिक्यूल. ठीक है ना? तो इस तरीके से मोशन अगर आ रहे हैं गैस मॉलिक्यूल तो याद रखना यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन बोला जाता है. सेकेंड क्या होता है यहाँ पे? रोटेशनल मोशन. सेकेंड पॉइंट क्या होता है बच्चे यहाँ पे? रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन क्या होता है यहाँ पे? रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन आपको बताऊं, पार्टिकल मान लो कोई मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ये डायएटमिक, इसमें 2 एटम है ना तो इसको डायएटमिक मॉलिक्यूल बोलोगे. अब ये रोटेट कर सकते हैं. अब किसके किसके अबाउट कर सकते हैं समझना है यहाँ पे. ये बोलेगा कि मैं देखो यहाँ पे वाई एक्सिस के अबाउट भी कर सकता हूँ. ये बोलेगा कि यहाँ पे मैं रोटेशन ला सकता हूँ यहाँ पे एक्स के अलाउंग भी, ठीक है, वाई के अलाउंग भी ला सकता हूँ, एक्स के अलाउंग भी ला सकता हूँ, और बोलेगा कि देखो जेड के अलाउंग भी ला सकता हूँ.
जेड के अलोंग भी ला सकता हूं। तो जितने यहाँ पे ध्यान देना, जितने टाइप का रोटेशन पॉसिबल होगा उतने ही टाइप का क्या होता है यहाँ पे मोशन उसको रहेगा। तो इसको मतलब अगर मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट कर रहे हैं, बस ये मॉलिक्यूल है, मान लो डायएटम है, एक एटम क्या होता है यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, ये पूरा सिस्टम ऐसा क्या कर रहा है यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? अगर रोटेट करेगा तो इसके मोशन को क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। इसके मोशन को क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन में डिपेंड करता है कि डायएटॉमिक ले रहे हो या पॉलीएटॉमिक। तो यहाँ पे ये ध्यान देना, दोनों चीजें पढ़ाने का मतलब समझो यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन या यहाँ पे रोटेशनल मोशन। काइनेटिक एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, बच्चे हमेशा याद रखना। अगर ट्रांसलेशनल मोशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा जो आप अभी तक पढ़ के आए हो ½ mv², वो एक्चुअल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। शुद्ध रूप से अगर देखा जाए उसका प्योर फॉर्म, तो वो क्या होता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बात समझ आ रहा है ना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन बॉडी रोटेट कर रहा है, रोटेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, रोटेशन चैप्टर में हमने मतलब पढ़ा था यहाँ पे कि बॉडी अगर रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पे बॉडी के रोटेशन के कारण इसके पास कौन सा मोशन होगा, रोटेशनल। इसके पास कौन सा मोशन होगा, रोटेशनल। तो अगर बॉडी रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और थर्ड टाइप ध्यान देना यहाँ पे, ये दोनों नोट कर लेना, यहाँ पे डायग्राम बना लेना, अभी आगे भी समझाऊंगा इस चीज को। थर्ड जो होगा वो वाइब्रेशनल, यहाँ पे एनर्जी आता है वाइब्रेशनल मोशन के कारण। लेकिन याद रखना वाइब्रेशन, अब वाइब्रेशनल मोशन कब पॉसिबल होगा, तो आपको बताऊं यहाँ पे, जैसे ये क्या है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं, ये मॉलिक्यूल मान लो यहाँ पे स्प्रिंग में बाउंड रखा है। हाई टेम्परेचर, याद रखना हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। लो टेम्परेचर पे कभी वाइब्रेशन मॉलिक्यूल का नहीं आता। जो मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन होता है वो लो टेम्परेचर पे कभी भी पॉसिबल नहीं है। लो टेम्परेचर पे अगर देखा जाए तो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे ये चीज कंप्रेस होगा या फिर स्ट्रेच, मतलब ये मॉलिक्यूल कंप्रेस स्ट्रेच, ये कब होता है, हाई टेम्परेचर पे। तो इस टाइप क्या कर रहा है, ये वाइब्रेशन कर रहा होगा मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन अगर कर रहे होंगे तो इनके पास कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे कौन सी काइनेटिक एनर्जी थी, रोटेशनल। इससे पहले ट्रांसलेशनल मोशन में, तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखना मॉलिक्यूल या पार्टिकल जितने टाइप का एनर्जी कैरी करता है या जितने टाइप का मोशन होगा उसके पास उतने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, उतने डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आ रही ना। तो ये अगर नोट कर लिया हो तो मैं रफ कर रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चार्ट समझाता हूँ, उसके बेसिस से आपको याद रहेगा मोनो एटॉमिक है या क्या होता है यहाँ पे डायएटॉमिक। लेकिन ये याद रखना है एनर्जी रखने के बहाने डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितने टाइप की यहाँ पे मोशन या कितने टाइप का क्या होता है यहाँ पे एनर्जी कैरी कर सकता है कोई भी मॉलिक्यूल, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूल, बात समझ आ रही है ना। और यहाँ पे क्या होगा, टाइप ऑफ एनर्जी, टाइप कितने टाइप का एनर्जी कैरी कर सकता है, बात समझ आ रही है। यहाँ पे कितने टाइप का एनर्जी कैरी कर सकता है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैं डायरेक्टली डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल है एटॉमिक, सॉरी मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस है। असल ये कैसी गैस है, यहाँ पे मोनो एटॉमिक, मान लो ये मॉलिक्यूल में लेके हम गैसेस की बात कर रहे हैं, मोनो एटॉमिक गैस। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो याद रखना नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन या फिर क्या होता है आर्गन। ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, यहाँ पे मोनो एटॉमिक है। ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, यहाँ पे मोनो एटॉमिक है। अब इसके पास कितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो याद रखना नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, 3 होता है। 3 क्यों होता है, तो ड्यू टू ट्रांसलेशन, ड्यू टू ट्रांसलेशन। अब समझाता हूं यहाँ पे क्यों, यहाँ पे ट्रांसलेशन ही होता है, रोटेशन क्यों नहीं हो सकता है या वाइब्रेशन क्यों नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं। यहाँ पे देखो ये सिर्फ और सिर्फ इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा और ड्यू टू ट्रांसलेशन कोई भी सिंगल मॉलिक्यूल सिर्फ ट्रांसलेट हो सकता है, एक
पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा सकता है, ना तो वो खुद से रोटेट कर सकता है। देखो ये चीज या तो इधर जाएगा, या मॉलिक्यूल इधर जा सकता है, या इधर जा सकता है, तीन ही ऑप्शन है ना। अगर इधर चल रहा है तो एक्स के अलोंग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाई के अलोंग ट्रांसलेशनल और जेड के अलोंग, तो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 3। तो ड्यू टू ट्रांसलेशन, तो याद रखना एक्स वाई जेड। लेकिन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? मोनोएटॉमिक। अब इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं आएगी? कोई सिंगल एटम रोटेट नहीं कर सकता। खुद एक जगह खड़े होकर डांस करोगे तो वो थोड़ी एक जगह खड़े होकर डांस कर सकते हो क्या? कहीं ना कहीं तो मूव करना पड़ेगा, और डांस करने का मतलब रोटेट करना। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐसा एजम्पशन लिया जा रहा है कि अगर वो खुद से रोटेट कर रहे हैं तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 0 ही मानी जाएगी। बस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या बोली जाएगी बच्चे? 0। तो याद रखना यहाँ पे ये जितनी भी एनर्जी आ रही है ड्यू टू ट्रांसलेशन, तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन तो कितना आएगा? 3 आएगा, लेकिन ड्यू टू रोटेशन कितना आएगा? 0। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन कितना आएगा? 0। और ड्यू टू वाइब्रेशन अगर देखा जाए तो भी 0 आएगा। ड्यू टू वाइब्रेशन भी क्या आएगा यहाँ पे? 0, क्योंकि वाइब्रेशन के लिए कम से कम 2 मॉलिक्यूल होना जरूरी होता है। भाई वाइब्रेट तभी तो करेंगे जब 2 क्या होगा यहाँ पे? एटम। अगर सिंगल एटम तो कैसे वाइब्रेट करेगा? सिंगल एटम रोटेट भी कर रहे थे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? 0। लेकिन हाँ ट्रांसलेट कर सकता है। एक्स के अलोंग एक यहाँ पे मोशन, वाई के अलोंग जेड के, तो टोटल 3 बेस में यहाँ पे 3 पाथ पे चल सकता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है यहाँ पे? 3। किसके कारण? ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। और यहाँ पे लिखा है काइनेटिक एनर्जी साफ साफ ट्रांसलेशनल मोशन के कारण 3, रोटेशनल के कारण 0, और केवी का मतलब वाइब्रेशन के कारण 0। और इसका रीजन भी एक्सप्लेन किया। दूसरा आ जाते हैं यहाँ पे, ये तो मोनोएटॉमिक था बच्चे, ये क्या था यहाँ पे? मोनोएटॉमिक। सेकेंड क्या होता है? डायएटॉमिक। डायएटॉमिक कौन कौन से गैसेस हो सकते हैं? H2 है, N2 है, O2। ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं? डायएटॉमिक के। किसके होते हैं यहाँ पे? डायएटॉमिक के। किसके होंगे एग्जाम्पल? डायएटॉमिक के। डायएटॉमिक हमेशा याद रखना, जैसे मोनोएटॉमिक का मतलब ऐसे आप सिंबल हमेशा याद रखना, लेकिन डायएटॉमिक होगा तो इस तरीके से आप मान सकते हो कि नहीं? डायएटॉमिक का मतलब ये होता है। तो याद रखना यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका देखा जाए तो 3 तो यहाँ पे किसके कारण होगा? ड्यू टू ट्रांसलेशन। 3 तो किसके कारण होगा यहाँ पे? ट्रांसलेशन के कारण, हमेशा याद रखना। और 2 क्या होता है यहाँ पे? रोटेशन के कारण। 2 क्या होता है यहाँ पे? रोटेशन के कारण। 2 किसके कारण होगा यहाँ पे? रोटेशन के कारण। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू ट्रांसलेशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू रोटेशन। 2 रोटेशन के कारण आ रहे हैं, 2 ट्रांसलेशन के कारण आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको भी समझाता हूँ। यहाँ पे ट्रांसलेशन तो समझ में आ रहे होगा, मॉलिक्यूल इधर भी चल सकते हैं, ये पूरा एक्स के अलाउंग भी चल सकते हैं, ये ऐसे लिफ्ट भी हो सकता है, ये ऐसे लिफ्ट भी हो सकता है, तो यहाँ पे वाई के अलाउंग भी जाने के चांसेस है, और ये ऐसे चल सकता है बोर्ड के यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब क्या होता है? जेड के अलाउंग भी चल सकता है, एक्स के अलाउंग भी चल सकते हैं, वाई के अलाउंग भी चल सकता है, और जेड के अलाउंग भी चल सकता है। इसलिए ट्रांसलेशन के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 पक्का आएगा, सी हो रहा है। अब रोटेशन के कारण कैसे आता है? तो इससे अगर पूछा जाए डंबल, समझ में आ रहा है? डंबल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रियल लाइफ में डायएटॉमिक का। डंबल पता है ना? ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे इससे पूछा जाए तो ये बोलेगा कि देखो मैं तो यहाँ पे इसके अलाउंग भी रोटेशन दिखा सकता हूँ। ये बोलेगा देख मैं यहाँ पे एक्स के अलाउंग भी वाई के अलाउंग, क्या एक्स के अलाउंग भी रोटेट कर सकता हूँ, वाई के अलाउंग। थोड़ा सा बड़ा से डायग्राम समझाते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 एक्सेस है, पास में आ रहे हैं। ये क्या है यहाँ पे एक्स, ये क्या है वाई, ये क्या है यहाँ पे जेड। अब ये डायएटॉमिक क्या होता है? यहाँ पे एक गैस है। डायएटॉमिक हो सकता है H2 हो, या हो सकता है N2 हो, या क्या हो सकता है यहाँ पे O2 हो। तो ये अब बोलेगा कि देखो मैं यहाँ पे ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ। देखो मार्कर देखो, ऐसे रोटेट कर सकते हो कि नहीं? ऐसे रोटेट कर सकते हो कि नहीं? ये चीज पकड़ो यहाँ पे, ऐसे रोटेट कर पा रहे हो ना? तो कहेगा कि ये मॉलिक्यूल ऐसे भी रोटेट हो सकता है, ऐसे भी रोटेट हो सकता है, ऐसे भी रोटेट हो सकता है, और फिर ऐसे भी रोटेट हो सकता है। तो टोटल कितने रोटेशन आ रहे हैं? 3। पास में आ रहे हैं ना? लेकिन जो देख रहा होगा कहेगा कि सेल्फ अगर देखा जाए खुद के एक्सिस के अलाउंग, और याद रखना जो रोटेशन के कारण एनर्जी आता है, तो यहाँ पे
उसको क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये एक्स के अलोंग है तो यहाँ पे जीरो आएगा। अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल रोटेट कर रहे हो और या कोई भी पार्टिकल एक्सिस उसी के अलोंग पास हो रहा है, उससे सेंटर से, तो याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहते हैं, जीरो। इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉन जीरो होगा, इसके अलोंग क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा यहाँ पे, नॉन जीरो। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है बच्चे, वो होता है हाफ आई आर स्क्वायर। और समझ आ रहे ना, हाफ आई आर स्क्वायर, राइट ना। तो यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे एक्स के अलोंग तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, वाई और जेड के अलोंग रहेगा, इसलिए यहाँ पे दो ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, तीन ट्रांसलेशनल आ रहा है। लेकिन एक कंडीशन ध्यान देना, यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे, वेरी हाई, वेरी हाई। बात समझ आ रही है ना, मान लो 500 डिग्री सेल्सियस बात समझ आ रही है, इतना चला जाए, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा तो याद रखना यहाँ पे वाइब्रेशन के कारण भी आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो कितना होता है यहाँ पे 2, वो कितना होता है 2, क्योंकि वाइब्रेशन कभी करेगा तो मॉलिक्यूल इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है। काइनेटिक होती है, एक पोटेंशियल होते हैं, ड्यू टू वाइब्रेशन टोटल कितनी टाइप की एनर्जी हो जाएगी 2, कितने टाइप के हो जाएंगे 2। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे ड्यू टू वाइब्रेशन कितना आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। तो वैसे इन जनरल अगर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो याद रखना यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, अगर टोटल नंबर ऑफ देखा जाए तो कितना आएगा यहाँ पे 5। लेकिन अगर क्या होता है हाई टेम्परेचर होगा तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, कितना आएगा 7। अब ये 5 कैसे निकाला, तो इसके लिए आपको बता दो, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, 5 कैसे आ रहा है बच्चे, ये चीज समझ में आ रहा है ना, इसको नोट कर लेना साइड में। तो यहाँ पे ये ध्यान देना, ये चीज यहाँ पे बच्चे, ये टोटल कैसे आया, तो टोटल आया ड्यू टू वाइब्रेशन, सॉरी ड्यू टू ट्रांसलेशन, ड्यू टू रोटेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 बिकम्स टू कितना हो जाएगा 5। लेकिन टेम्परेचर अगर हाई है तो यहाँ पे तीनों के कारण, ट्रांसलेशन के कारण, रोटेशन के कारण, और फिर क्या होता है यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशन के कारण भी आएगा, और किसके कारण भी आएगा यहाँ पे देखा वाइब्रेशन के कारण। तो कितना 3 + 2 + 2 = 7। लेकिन 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम तभी बताओगे जब टेम्परेचर हाई होगा, जब टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर लो होगा तो डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, और मोनो एटॉमिक का कितना होता है टोटल 3, कितना होता है टोटल 3। अब बात करते हैं यहाँ पे पॉली एटॉमिक का, बात कर सकते हैं यहाँ पे अपन पॉली एटॉमिक का। दो टाइप देखे हमने, डायटोमिक और फिर क्या होता है यहाँ पे डायटोमिक के साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आता है मोनो एटॉमिक, लास्ट जो है यहाँ पे पॉली एटॉमिक, ठीक है, पॉली एटॉमिक। अब पॉली एटॉमिक में क्या हो सकता है, NH3 हो सकता है, CO2 हो सकता है, 2 और मोर, मतलब मोर देन 2 अगर एटम है तो उसको पॉली एटॉमिक बोल सकते हैं। ये सारे एग्जांपल किसके होते हैं यहाँ पे, ये सारे गैसेस के हैं पॉली एटॉमिक। तो याद रखना पॉली एटॉमिक में 3 मान सकते हो कि नहीं, इसका स्ट्रक्चर 3 या 3 से ज्यादा। अगर मैं 3 मान रहा हूं तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ सकते हैं, तो ये पूरा सिस्टम एक्स के अलोंग भी चल सकते हैं, ये पूरा सिस्टम बच्चे वाई के अलोंग भी चल सकते हैं, ये पूरा सिस्टम जेड के अलोंग। तो 3 तो सिर्फ ट्रांसलेशन के कारण आ जाएंगे, 3 तो ट्रांसलेशन के कारण बनते ही हैं। अब रोटेशन के कारण, तो याद रखना रोटेशन के कारण 3 बन गए। डायटोमिक में 2 ही बन पा रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 कैसे, अगर मान लो ये एक्स के अलोंग रोटेट कर रहा है तो इसका 0 होगा, लेकिन इन दोनों का नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। पास से आ रहे हैं। ऐसे ही मान लो ये वाई पास हो रहा है तो इस वाले एटम का तो 0 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का 0 नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि यहाँ पे किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन के कारण 0 पॉसिबल नहीं है। 3 के तीनों आ रहे हैं तो ड्यू टू रोटेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। वाइब्रेशन अगर करेगा तो ये मॉलिक्यूल मान लो यहाँ पे ऐसे है, ये क्या होते हैं स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। अब इधर क्या होता है यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ये मान लो वाइब्रेट होके थोड़ा सा फैलना चाहिए, ये इधर को जाना चाहिए, ये इधर, तो ये मॉलिक्यूल इधर को फोर्स लगाएगा तो क्या करेगा, वापस से रीस्टोर कर लेगा। ये वाइब्रेट होके जाना भी चाहेगा तो ये वापस से क्या करेगा, रीस्टोर।
इसलिए वाइब्रेशन के कारण यहाँ पे एनर्जी जीरो होती है। ड्यू टू वाइब्रेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो रहती है। इसमें किसमें है ये, तो याद रखना यहाँ पे पॉली एटॉमिक के लिए, पॉली एटॉमिक के लिए। बात समझ में आ रही है। लेकिन एक चीज ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं CO2 की बात करूं, जैसे NH3 के लिए पूरी चीजें फॉलो करते हैं बच्चे, एक चीज ये भी ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, बात करेंगे CO2 को स्ट्रक्चर याद हो तो ऐसे बनता है, थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पास में आ रहे हैं, इस तरीके से होता है। तो क्या ये एक लाइन के अलाउंग है कि नहीं? अगर ये लाइन के अलाउंग होगा तो यहाँ पे याद रखना ट्रांसलेशन के कारण 2 आएगा, 3 आएगा, ड्यू टू रोटेशन 2 ही आएगा। 2 ही क्यों आएगा? क्योंकि इस एक्सिस के अलाउंग क्या रहेगा, यहाँ पे 0 बोला जाएगा, क्योंकि एक्सिस अगर पास हो रहा है उसके सेंटर से तो याद रखना यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, Y और Z का लिखा जाएगा। तो याद रखना अगर यहाँ पे CO2 पॉली एटॉमिक तो है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो लीनियर बन रहा है। लीनियर स्ट्रक्चर होगा तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू रोटेशन सिर्फ 2 ही रहेगा। इसी तरीके से वाइब्रेशन के कारण 0 आएगा, क्योंकि ये अगर मॉलिक्यूल मान लो इस तरीके से है, स्प्रिंग है, ये क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीजन, ये क्या होता है कार्बन, और ये क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीजन। अगर मान लो ये दोनों क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, इधर आना चाहते हैं, तो ये इधर आएगा तो ये क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, इधर को खींच लेगा कि इधर को, ये और इधर को खींच लेगा। बस समझ आ रहे हैं। किसी भी हालत में क्या होता है, वाइब्रेशन में लाने ही नहीं देता है, पॉली एटॉमिक होता है, इसलिए वाइब्रेशनल अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, 0। आई होप ये सारी चीजें थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस याद रखना डायएटॉमिक है, सॉरी मोनो एटॉमिक है तो 2 रहेगा, डायएटॉमिक 5 रहेगा। कब? जब टेम्परेचर नॉर्मल है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, 5। कैसे होता है ये चीज समझाया, लेकिन याद करने के लिए, क्योंकि कैसे होता है ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको। क्वेश्चन जब प्रॉब्लम आएगा आपके सामने तो याद रखना है कि मोनो एटॉमिक 3, डायएटॉमिक 5, हाई टेम्परेचर पे 7, पॉली एटॉमिक 6। पॉली एटॉमिक टोटल अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 6 आ रहा है, राइट ना। तो बस आज का लेक्चर यही था, नोट करना।